लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लोकसभा की सीटों को बंटवारे को लेकर हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में अब हरियाणा का सीएम बीजेपी ने नायब सिंह को बनाया है और आज नायब सिंह ने सीएम पद की शपथ भी ले ली है। नायब सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति भी है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है नायब सिंह और क्यों उन्हें बनाया गया है हरियाणा का सीएम। इसके पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति। कौन है नायब सिंह? नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं। 5 महीने पहले ही उन्हें हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने मात्र 5 महीने में ही सीएम की कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। इसकी वजह उनकी जातीय समीकरण है। नायब सिंह इस समय कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे हैं। 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। ये चुनाव नायब ने 24,000 वोटों से जीता था। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कुरुक्षेत्र से टिकट देकर चौंका दिया। तब भी नायब सिंह संगठन के भरोसे पर खरे उतरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब को 6,88,629 वोट मिले थे और उन्होंने वहां से लोकसभा सीट जीत ली थी। नायब सिंह को सीएम बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति? नायब सिंह ओबीसी के सैनी समाज से आते हैं। हरियाणा में ओबीसी समुदाय के वोटर करीब 31% हैं। राज्य में बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सभी पार्टियां वहां जाट समीकरण को साधने की कोशिश करती हैं। यही एक वजह भी है कि मनोहर लाल खट्टर को वहां का सीएम बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय में हरियाणा के जाट खट्टर सरकार से बेहद नाराज चल रहे हैं। 2023 में पहलवानों की नाराजगी ने भी हरियाणा की राजनीति को प्रभावित किया है और जाट वोटरों को बीजेपी से दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में बीजेपी ने राज्य में ओबीसी चेहरा लाकर ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 21% है तो वहीं जाट वोटरों की संख्या करीब 25% है। क्यों टूटा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन? दरअसल पिछले कुछ दिनों में बीजेपी लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। तो वहीं कुछ राज्यों में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। हरियाणा में भी सीटों को लेकर बंटवारा होना था। बीजेपी की राज्य में सहयोगी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के साथ पिछले दिनों बैठक भी हुई थी। इस बैठक में जेजेपी ने 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी के पास 10 में से 10 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी जेजेपी को सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में दुष्यंत चौटाला से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। क्या है हरियाणा में विधायकों का समीकरण? हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों में से 41 बीजेपी के पास हैं, जबकि 30 कांग्रेस के पास हैं। 10 सीटें इंडियन नेशनल लोक दल जो कि दुष्यंत चौटाला का है उनके पास है और 1 हरियाणा लोक हित पार्टी और 6 निर्दलीय विधायक है। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। हरियाणा में बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। उस चुनाव में बीजेपी को 41 जबकि जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। अब जेजेपी अलग हो गई है तो बीजेपी अब निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। तो ये थी हरियाणा की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।